हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनन की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको जनन बताया है कि जनन किसे कहा जाता है, और उसमें ये भी बताया है कि जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जनन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमने आपको एक अलैंगिक जनन बताया था, और उसके प्रकार के बारे में आज हमको दोस्तों बताना है कि अलैंगिक जनन की जो प्रकार है उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको अलैंगिक जनन बताया था, उसमें बताया था कि दोस्तों एक बार फिर से हम परिभाषा को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि जो जनन होता है वह यह होता है कि जनन का मतलब होता है दोस्तों कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और हर जो है कि प्राणी जो है कि अपने जाति का विकास करता है, हर प्राणी अपने जाति का विकास करता है, यानी जनन करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अलैंगिक जनन की प्रकार की। तो अलैंगिक जनन हमने कहा था दोस्तों कि उसे कहा जाता है जिसमें अपने जैसे संतान की उत्पत्ति केवल एक पेरेंट्स या हम कहें एकल जीव ही क्या कर सकता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए केवल और केवल एक ही पेरेंट्स या हम कहें एकल जीव की आवश्यकता अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन। अब इस अलैंगिक जनन में दोस्तों जो सबसे पहला है वह हमें पढ़ना है विखंडन। क्या पढ़ना है दोस्तों, विखंडन या फिजन। और इस विखंडन में दोस्तों हमको देखना है फिजन। तो पहला देखना है दोस्तों, इसमें देखना है द्विविखंडन। द्विविखंडन या इसे दोस्तों हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। ठीक है दोस्तों, तो द्विविखंडन का मतलब होता है, द्वि का मतलब दो, विखंडन माने भाग। तो हम कहते हैं दोस्तों दो भागों में बटने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्विविखंडन। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, तो हम लिख दें। अच्छा दोस्तों, इस अलैंगिक जनन में जो हम पढ़ रहे हैं विखंडन, या हम इसे एक नाम से और जानते हैं, अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन कहते हैं दोस्तों, एकल जीव जनन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों विखंडन में द्विविखंडन की। तो हम कह दें कि ऐसा जनन जिसमें कोई मातृकोशिका बटकर दो भागों में बटकर के ना दो नए जीवों का निर्माण करे, ऐसे विखंडन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविखंडन। तो हम कहते हैं दोस्तों कि जनन की यह, पहले ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, जनन की यह विधि, जनन की यह विधि मुख्यतः प्रोटोजुआ संघ में पाई जाती है, क्योंकि ये संघ एकल कोशिकीय होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो जनन पाया जाता है मुख्यतः किस संघ में पाया जाता है, प्रोटोजुआ संघ में पाया जाता है। अब दोस्तों हम कह रहे हैं कि द्विविखंडन, तो लिखेंगे इस प्रकार के जनन में, इस
प्रकार के जनन में मातृकोशिका का समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन और अर्ध समसूत्री विभाजन और ये सब विभाजन हम आपको अपने वीडियो में बताए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन है, इसमें किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम जीवद्रव्य मान लेते हैं दोस्तों, ये जैसे अमीबा हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, इसका कोई दोस्तों निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा का एकल जीव है, तो हम कह देंगे दोस्तों इसका एक मान लें केंद्रक है और इसमें जीवद्रव्य भरा है कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो ये जो जीवद्रव्य है, देखिए दोस्तों, जब इसका हम कहें विखंडन होगा तो पहले जो है कि इसका जो साइटोप्लाज्म, जो ये तरल द्रव्य पदार्थ भरा है, ये दो भागों में क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड होगा, यानी दो भागों में बंटना शुरू करेगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, देखिए साइटोप्लाज्म जो है वह, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जीव द्रव्य कहते हैं, और इसके विभाजन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जीव द्रव्य की विभाजन को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। जैसे ये दो भागों में बटेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा हमको। इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटेगा। अब दोस्तों जो केंद्रक है यह भी क्या करेगा, दो इक्वल भागों में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जो ये केंद्रक विभाजन होता है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजित हो तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस, और जीव द्रव्य विभाजित हो तो इसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये जीव द्रव्य भी इसका दो भागों में बट गया और केंद्रक भी क्या हुआ, दो भागों में बट गया। अब ये धीरे धीरे बट करके क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे दोस्तों, और अलग होकर के क्या करेंगे, दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, दो नई संतति कोशिकाएं बना देते हैं। एक ये हो गई और दूसरी हमारी क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विविखंडन। क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। और ये किसमें पाया गया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसे अमीबा हमारा जो है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये द्विविखंडन को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, हमने कहा कि इसमें दो द्विविखंडन हो गया, यानी दो भागों में ये बट गए, तो ये अनुकूल परिस्थिति में होती है। यानी अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम कहें जैसा वातावरण उसको चाहिए वैसा वातावरण जब मिलेगा तब ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे हम क्या, अगर पानी की आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, तो इन सब की जब प्रतिपूर्ति होगी तब ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। हो गया दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं इसी द्विविखंडन के अंदर दोस्तों, की द्विविखंडन में एक अनुलंब विखंडन होता है और एक
जो है कि दोस्तों क्या होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन। ठीक है, एक अनुलंब या अनुदैर्ध्य, और दूसरा जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अनुदैर्ध्य या अनुलंब बोलते हैं, और दूसरा अनुप्रस्थ विखंडन। ठीक है, तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हटा देते हैं। तो द्विविखंडन में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो द्विविखंडन में दो तरह के हमें विखंडन देखने को मिलते हैं। पहला अनुदैर्ध्य, या इसे दोस्तों अनुलंब बोलते हैं, अनुलंब विखंडन। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य या अनुलंब विखंडन, या दोस्तों इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हम कह रहे हैं जब विखंडन की प्रक्रिया हो रही है तो जो हमारी मदर सेल है या मातृ कोशिका है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बटे, अनुलंब कुछ इस तरीके से बटे। ठीक है, और इस तरीके से बढ़ करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करे। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा ये कैसा है, अनुदैर्ध्य या अनुलंब विखंडन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से विखंडित हो तो उसे हम अनुदैर्ध्य या अनुलंब विखंडन कहते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ विखंडन। तो अनुप्रस्थ विखंडन का मतलब क्या होता है, दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ विखंडन या हॉरिजॉन्टल फिजन बोल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमने कहा ये कोशिका कुछ इस तरीके से बट रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बात करेंगे किसकी, अनुप्रस्थ की, तो यहाँ पे जो मदर सेल होगी, मातृ कोशिका होगी, कुछ इस तरीके से डिवाइड होगी और दो भागों में बट जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नजर आएगी हमें। इसे हमने क्या कह दिया दोस्तों, अनुप्रस्थ विखंडन। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।